हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक का नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1। उसी में पैटर्न में उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 देखो बच्चों, इसमें 1.1 में क्या है, कुछ तीन चार क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अपने चैनल पर बने रहें। एग्ज़ाम ट्रिक्स पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो। ठीक है, कमेंट्स करो, जो भी आपको डाउट लग रहा है आप कमेंट्स करो। ठीक, मैं आपके डाउट, अगर आपको मुझे लगता है कि आपके डाउट्स रियल है, जेन्युइन है, उस पर आपको वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर चैप्टर पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर जो आपको समझ नहीं आ रहा, जिसको समझने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है, वो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे एक्सरसाइज पर, जो आपको समझ आएगा वहाँ से कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, जो 1.1 एक्सरसाइज, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इज जीरो इज अ रियल रेशनल नंबर। रेशनल में आप इसमें देखो RATIO, रेशियो को देखो, तो क्या जीरो जो है रेशनल नंबर होता है क्या? सबसे पहली बात तो आप ये बताओ रेशनल मतलब क्या होता है। पहले सबसे पहले तो रेशनल नंबर हम चलते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को हम क्या पढ़ते हैं हिंदी में? प्राक रेशनल नंबर। ठीक है, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से, क्वोशिएंट बोलते हैं इस। तो रेशनल नंबर का मतलब ये होता है जिसको रेशियो के फॉर्म में, मतलब P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो, कैन यू राइट P/Q, तो आपको यहाँ से भी हिंट मिल जानी चाहिए। तो जिसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं P/Q, वो रेशनल नंबर होता है। तो क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? यस, जीरो एक रेशनल नंबर है। तो पहले पार्ट का आंसर हुआ यस। ठीक है, हाँ, जीरो एक रेशनल नंबर है। कैसे? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। मान लो जीरो है तो जीरो को क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/n लिख सकते हैं, 0/k लिख सकते हैं। जीरो मतलब ये कि अगर जीरो न्यूमरेटर में है, ऊपर है, ठीक है, हर अंश में, इसको हिंदी में ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, हिंदी में न्यूमरेटर बोलते हैं। जो ऊपर संख्या होती है P/Q, यहाँ ऊपर वाली संख्या को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, मतलब हिंदी में ऊपर अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। ठीक है, ये तो जीरो को 0/1 किसी भी संख्या में अगर ऊपर जीरो हो गया तो उस टोटल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो अपन जीरो ही तो फाइंड कर रहे हैं ना, ये जीरो है। ठीक है, और अगर नीचे जीरो हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर या हर में जीरो हो जाए, तो उस टोटल की वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। आपने सुना होगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि जैसे कि 10 जीरो की वैल्यू जीरो होती, 10 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, अनडिफाइन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये यस लिख सकते हैं और इसको बोल सकते हैं कैन यू राइट P/Q? यस, डेफिनेटली वी कैन राइट जीरो इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू जीरो। मैं आपको बताया था पढ़ाते टाइम इसकी थ्योरी इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जो बेस वाली चीज़ें होती है, मतलब डिनोमिनेटर में, वो कभी भी जीरो नहीं रखते हैं अपन। देखो यहाँ से P/Q में Q को वो मना किया कि Q जीरो नहीं होगा। ठीक है, समझ आया ना? कोई दिक्कत हुई क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। रेशनल मतलब P/Q के फॉर्म में हमें लिखना है, P/Q के फॉर्म में। ठीक है, तो 6 नंबर मतलब 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 नंबर लिखने हैं, रेशनल नंबर। तो अब आप बताओ मुझे कि कैसे लिखेंगे। तो 3 और 4 मतलब जो नंबर 3 से बड़ा हो बट 4 से छोटा हो, 3 और 4 के बीच में यही नंबर होंगे। कैसे लिख सकते हैं? देखो, हमें कितने नंबर लिखने हैं? 6 लिखने हैं। तो मैं एक काम करता हूँ,
7 ले लेता हूँ, मतलब 3 1/7, 3 2/7, 3 3/7, 3 4/7, 3 5/7, 3 6/7, ये लिख सकता हूँ। देखो इसके लिखने का तरीका ये हुआ, आप समझते हैं इसकी मतलब इसका कि जैसे 3 है तो 3 हिंदी में बोलते हैं 3, हिंदी में बोलते हैं 3 सही 1/7, मतलब 3 एंड 1/7। इसका मतलब ये होता है, जब अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ तो 3 1/7 का मतलब ये होता है कि 3 प्लस 1/7। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये इसको मल्टीप्लाई, इस 7 को मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, इस 7 को, 7 3 जा 21 प्लस 1 22, 22 ये 2 है अपॉन 7। ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अथवा इसी को और आपको एलेबरेट करूं, समझाऊं, तो 3 के डिवाइड में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 एंड 7 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 7 आएगा, फिर इस 7 में से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, तो 7 इंटू 3 करेंगे प्लस फिर इस 7 को इस 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 इंटू 1 ये, तो 7 इंटू 3 21 प्लस 1 इंटू 1 1, मतलब 22/7। ये इसके सॉल्व करने का तरीका होता है। ठीक है, ये नंबर इतने हैं। अब आप इसको चाहो तो ओपन करके लिख दो, 7 3 21 1 22, 22/7, ये 7 3 जा 21 प्लस 22 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 7 3 जा 21 और 5 26, ये हो जाएगा 27/7 और ये हो जाएगा 4। मतलब अब आप ये बताओ, ये 4 है, इनके बीच में ऐसे नंबर हो गए। ठीक है, ये रहा 3, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 नंबर हो गए। अपन ऐसे n नंबर लिख सकते हैं। सपोज मैं लिख दूँ 3 1/15, 3 2/15, 3 3/15, 3 4/15, 3 5/15, 3 6/15, 3 7/15, 3 ये 8/15। तो ऐसे तो आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं ना 3 एंड 4 के बीच में। तो आपका आंसर जो वो ये नंबर हैं, ये एग्जाम्पल हर कोई अलग अलग ले सकता है। मतलब इस पर फिक्स ना रहना कि कोई कुछ एग्जाम्पल लिया, कोई कुछ एग्जाम्पल लिया तो किसी का आंसर गलत है, नहीं, कोई भी ले सकता है डिफरेंट एग्जाम्पल, क्योंकि वो नंबर नहीं पूछा। उनके बीच में कितने नंबर वो आपको समझाना है कि आपको समझ आ रहा है कि आप वो नंबर जो ले रहे हैं वो सच में आपको समझ आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं कि आप ऐसे ही अंदाज़ा मार रहे हैं, किसी का रट रहे हैं। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, समझना है कि ये 3 का मतलब ये हो गया कि 3 से बड़ा है, और 1/15 आप जानते हैं कि अगर ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है, तो 1 से छोटा ही आता है। मतलब ये 3 तो पूरा ही है, अब 1 से छोटा मतलब ये टोटल 4 से छोटा। ठीक है, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो बोला है उसमें क्या बोला है आप समझो। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब 3/5 को अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो 0.6 होती है। आप इसको डिवाइड करके देखना, एंड ये एंड का साइन होता है। 4/5 इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.8 होगी। कैसे, देखो आपको ये आसान तरीका बता रहा हूँ। ये 3 है तो नीचे अगर 5 है तो 2 का आप ऊपर मल्टीप्लाई करें, 2 का नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, नीचे 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब ये हो गया, तो सीधा सा ये फंडा है कि अगर नीचे 0 आ गया मतलब 10 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, तो उतने डेसिमल आप जितने जीरो उतने डेसिमल आप पहले बढ़ा दो। तो ये पहले 6 था तो ये 0.6 इधर हो जाएगा, एक के बाद डेसिमल लग गया, ये इसके बाद इधर डेसिमल लग जाएगा, ये वैल्यू। ऐसे इसके लिए भी कर सकते हैं। ये 60वें हुआ। अगर ये होता 6/100 होता तो क्योंकि डबल जीरो है तो इसलिए इधर से डबल जीरो कर देते, तो ये 6 एक और ये तो 0.06 हो जाता। ये तो आपको ये सब भी सीखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं 3/5 है
और 4/5 के बीच में ऐसे कितने नंबर 5 रेशनल नंबर लिखूं? तो मैं तो इनफाइनाइट नंबर लिख सकता हूँ, बहुत सारे नंबर लिख सकता हूँ। तो आप 3 को अब 30 10 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो 30/50 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ऐसे 40/50। अब इनके बीच में आपको जितने नंबर लिखने हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 अप टू 39/50। तो ये इसके बीच में ही है दोनों के। बताओ कोई दिक्कत है? ऐसे ये 9 नंबर हो गए। आप इसको और बड़ा करना चाहें तो ये 300/500 और ये 400/500। अब इसके बीच में आप सोच लो कि ऐसे 99 नंबर लिख पाओगे आप, 301 से 99 मतलब ऐसे। अथवा इसी को आप 300 की जगह 3000/5000 लिख दो, क्योंकि रेशियो तो ये 3:5 ही है ना, रेशियो तो सेम है। ठीक है, इसको 4000/5000, रेशियो तो अभी भी 4/5 ये 3/5 ही है, ये जीरो कट जाएगा तो इसके नीचे में बीच में आप नंबर लिख सकते हैं 3001/5000, फिर ये 3002/5000, ऐसे ही 3999/5000, ऐसे बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ रहा ना? कमेंट्स करके बताओ कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। कहीं कोई दिक्कत हो रही तो बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स है, उसके साथ साथ रीजन भी आपको देना है। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये बोल रहा है पहले वाले में कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है क्या? आपको ये बताना है। बताओ होता है क्या? हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है क्या? यस, मतलब ये ट्रू है। कैसे? क्योंकि होल नंबर में 0 1 2 3 ये सब होता है। नेचुरल नंबर में क्या होता है? 1 2 3। तो होल नंबर में 0 एंड n ये है तो सही, ये n ही पूरा है ना, 0 उसमें एक्स्ट्रा है। तो यही तो बोला है एवरी नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। मतलब नेचुरल नंबर अगर वो है तो होल नंबर में डेफिनेटली काउंट होगा, बट इसका रिवर्स नहीं होगा सही। इसका जब आप इन्वर्स लेंगे, हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। क्लियर है? हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, बट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट आपको रीजन भी देना है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? नहीं। क्या बोला? एवरी इंटीजर इज होल नंबर। तो क्या इंटीजर मतलब तो नेगेटिव भी हो? ये नो पहला आंसर है इसका, बिकॉज नेगेटिव नंबर, इसको नेगेटिव ऐसे लिख सकते हैं, ये नेगेटिव आप ऐसे भी लिख दीजिए। नेगेटिव मतलब नकारात्मक ऋणात्मक संख्या, बिकॉज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी होल नंबर, बिकॉज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी होल नंबर। ठीक है, ये नहीं होते। कैसे नहीं होते? क्योंकि देखो होल नंबर में तो ये 0 1 2 3 ऐसे होते हैं ना, बट क्या बोला है? एवरी इंटीजर। तो इंटीजर में तो ये इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर में -4 -3 -2 -1 ये भी होता है, 0 1 2। तो ये तो होल नंबर हो जाएंगे इधर, बट ये वाले तो होल नंबर नहीं होंगे ना, निगेटिव वाले। तो हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होगा। इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं, क्या बोले तीसरे पार्ट में? एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। अब बताओ, आपको ये बताना है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर।
तो इसका भी आंसर होगा फॉल्स, मतलब नो। ट्रू फॉल्स में बोला है नो। क्यों? क्योंकि 1/2 जो है, मान लो सपोज 1/2 इज रेशनल नंबर तो है, रेशनल नंबर है, इज रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि P/Q के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं इसको, तो रेशनल नंबर तो है, बट इट इज नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर। देखो, जो मैं NO लिखता हूँ उसके बाद बिंदी लगा देता हूँ ये डॉट, तो इसको मतलब नंबर होता है, इसका मतलब नो नहीं होता। नो को मैं सीधा ऐसे लिखूंगा, ठीक। 1/2 इज रेशनल नंबर, ये बिंदी लगे नंबर हो गया, बट इट इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। समझ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है 1/2 तो हो गया, बट होल नंबर में तो केवल आप यही लिख सकते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हुई। चैप्टर 1, चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या पद्धति। आपको यहाँ इस एक्सरसाइज में जहाँ भी दिक्कत आ रही कमेंट्स करके बताओ, कहाँ दिक्कत आ रही, कौन सी चीज़ नहीं समझ में आ रही, ठीक है। मैं अगर वो लगेगा कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपको इस वीडियो से वापस देखने से समझ नहीं आएगी, तो मैं इसको फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहें, एग्ज़ाम ट्रिक्स के साथ जुड़े रहें, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो अभी, और लाइक करो वीडियो पसंद आ रही तो, ठीक है, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ।